रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सभी घर बैठे 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का वर्चुअल समागम का आनंद ले रहे हैं। दासी 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की सारी साथ संगत को लख लख बधाई देती है। कहते हैं, खुशियों की सौगात लिए संत समागम आया है, हर घर में रहमत बरसाने संत समागम आया है, रूह रानी को रब से मिलाने संत समागम आया है, मिल वर्तन का पाठ पढ़ाने संत समागम आया है, हम सबका दुख दर्द मिटाने संत समागम आया है, सोई हुई शक्ति को जगाने संत समागम आया है, जीवन बगिया को महकाने संत समागम आया है, सतगुरु का उपकार है यह संत समागम आया है, शुक्राना सतगुरु माता जी का है अवसर जीवन में आया है। बहुत बहुत शुक्राना सतगुरु माता जी। आपके घर भी मेरे घर भी समागम आया है। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से खुशियां प्रदान करने स्वयं संत आपके घर आंगन में आ रहे हैं और हमने इस संत समागम का बहुत आनंद लेना है और समय से जुड़कर सतगुरु की रहमतों के भागीदार बनना है। सतगुरु की रहमतें अपनी झोलियों में डालनी हैं। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह जिस तरह आप ये रहमतें लुटा रहे हो, इसी तरह ये रहमतें हर एक जीव के ऊपर लुटाते रहना। और निरंकारी लाइव ORG पर ये हमारा समागम भी आ रहा है, साधना चैनल पर भी आ रहा है और शाम को 4:45 बजे ही सभी जुड़ जाएं। सतगुरु माता जी की शोभा यात्रा किस तरह सतगुरु माता जी पालकी में आएंगे, सभी ने सतगुरु माता जी के दर्शन करने हैं और शुरू से ही सारा सत्संग हमने सुनना है। सतगुरु की रहमतों के भागीदार बनना है। जितने भी संत महात्मा हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, सतगुरु का मैसेज लेकर आ रहे हैं, हमने सभी के मैसेज को सुनना है और उस पर चलना है। कहते हैं, सतगुर की सेवा चाखरी सुखी हूँ सुखसार, ऐथे मिलन वडियाइयाँ दरगह मुख द्वार, यहाँ वहाँ सब जगह सुख ही सुख हैं, आनंद ही आनंद है। अगर हम सतगुरु के वचन मानकर अपने आप को सत्य मार्ग पर लगा रहे हैं, सतगुरु की सेवा भय में रहकर करनी है। जैसे एक स्टूडेंट टीचर के भय में रहकर ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, मालिक के भय में नौकर लगनपूर्वक सेवा करता है। भय बिन भक्ति ना होए का भाव भी यही है कि सेवा धर्म ठीक से निभ पाए। सतगुरु का अपना विरद अपनी कृपा प्रीत प्यार सेवा सत्कार के साथ मुक्ति का रास्ता भी दिखाती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में फरमाते हैं, सतगुरु सबका हितकारी है, सतगुरु मुक्ति दाता है, भव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है। ये रब है, यही है जीवन दाता, यह समझ हमको आने लगी है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा यूँ हम सब पर होने लगी है। नफरत से भरी इस दुनिया में यूँ प्यार की हवाएं चलने लगी हैं। हर कोई सुकून पाने लगा है, हर एक कली खिलने लगी है। दुखों से भरी महामारी में सतगुरु से संजीवनी मिलने लगी है। अज्ञान के अंधेरे में थी ठोकरें, अब ज्ञान की रोशनी मिलने लगी है। सतगुरु से ब्रह्म जो पाता, कहता जैसा सुना था सतगुरु यही है। आत्मा थी प्यासी युगों युगों से, गुरु कृपा से तृप्त होने लगी है। वर्चुअल समागम है सुखों का झरना, झड़ी गुरु कृपा से लगने लगी है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा यूँ हम सब पर होने लगी है। जीवन ही प्रचार करेगा, सतगुरु का है ये फरमान, बोल कर्म इकसार बने
तब ही जीवन बने महान। कहते हैं कि जब बोलो के अनुसार हमारे कर्म बन जाएं तभी हमारा जीवन महान बनेगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें जून के महीने में अपने विचारों द्वारा समझाया कि कहते हैं कि कुछ दिनों पहले एक बहुत ही बुजुर्ग शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी से ज्ञान प्राप्त की हुई बहन ने, एक बुजुर्ग माता जिसने शहनशाह जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, तो वो बहन ने दासी को फ़ोन पर कहा, यानी कि माता जी को, सतगुरु माता जी को फ़ोन पर कहा कि माता जी आप तो हमेशा कहते हैं कि सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें, पर दासी की उम्र इतनी हो गई है कि शरीर भी अब साथ नहीं देता। दासी बिस्तर पर ही होती है। घर का कोई मेंबर अगर हेल्प कर देता है तो साइड पलटना हो जाता है, पासा पलटना हो जाता है, नहीं तो शरीर तो अब जैसे जम ही गया है। तो उस तरह एक वर्चुअल माध्यम के द्वारा भले ही भारत के अंदरूनी हिस्सों में कहते हैं कि उनको इंटरनेट की सुविधा भी टूट टूट कर ही मिल पाती है, फिर भी कहते हैं कि सत्संग के लिए अगर मैं अपनी टीवी स्क्रीन चालू कर रही हूँ तो कुछ पल के लिए साफ समझ में आ रहा है, फिर कभी कभी सिग्नल कट भी जाते हैं। तो वो दासी से पूछ रहे हैं कि माता जी आपके आदेश का पालन नहीं हो पा रहा। वो बुजुर्ग माता सतगुरु माता जी से पूछ रहे हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ना मैं सही ढंग से सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो सेवा करवा रही हूँ, मैं तो बेड पर ही हूँ, ना मैं इस समय मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं कोई सेवा कर रही हूँ, और ना ही मैं अब सत्संग भी अच्छी तरह से सुन नहीं पाती, क्योंकि ये वर्चुअल सत्संग हो रहा है, तो ऑनलाइन सत्संग हो रहा है। इंटरनेट कभी कभी ठीक तरह से आ जाता है और कभी कभी सिग्नल पूरी तरह से नहीं आता। तो कहते हैं कि कुछ पल के लिए तो मुझे सत्संग साफ समझ में आ जाता है, और कुछ पल के लिए जब सिग्नल कट जाता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सतगुरु माता जी आपके आदेश का पालन नहीं हो पा रहा, क्योंकि दासी सत्संग करने के लिए अगर इंटरनेट भी कोई और लगा कर दे देता है तो वो भी कभी आता है कभी नहीं आता, आता भी है तो साफ नहीं आता, तो सत्संग भी नहीं कर पा रही, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो किसी की सेवा क्या करनी, सेवा करवा ही रही हूँ। और बस कहते हैं कि सिमरन ही है जो मन से और मुख से होता है। तो फिर वो प्रश्न करने लगे कि ऐसे रूप में जब आदेश का पालन नहीं हो पा रहा तो माता जी क्या भक्ति परवान है। तो सतगुरु माता जी ने उसी समय निरंकार से अरदास की और कहा कि ये जो बात है, ये जैसे प्रेमा भक्ति की भी बात करते हैं, ये दिल से दिल का एक उद्देश्य अगर है तो चाहे और माध्यम उस समय अस्थायी रूप से काम नहीं भी कर रहे तो भी ये परमात्मा, ये निरंकार, इसको जब मन से याद किया तो भक्ति कायम है। फिर चाहे शरीर साथ दे या जुबान भी ना साथ दे, शरीर भी ना साथ दे, बस मन और ध्यान अगर इस निरंकार से जुड़ा है तो भक्ति अपने आप हो रही है। तो इस तरह सतगुरु माता जी ने समझाया कि जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करें। अगर हम सिमरन कर सकते हैं सिमरन करें, सेवा नहीं हो सकती या सत्संग हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता तो कोई बात नहीं, जितनी भी हम भक्ति करें हम ध्यान से मन लगा कर करें, वही भक्ति सतगुरु प्रवान करते हैं। ये हमारे कर्म और बोल एक जैसे हों, और सतगुरु माता जी का हम हर पल शुक्राना करते हैं जिन्होंने इस तरह हमें जोड़ा हुआ है। कहते हैं चिंता ना करो, करो चिंतन, सिमरन में लगाओ ये मन, करे चिंता तो क्या होना है, अनमोल समय खोना है, बढ़ जाती है मन की भटकन, क्योंकि हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ये सतगुरु के आगे हमने सिमरन ही करना है कि सच्चे पातशाह जैसी भी परिस्थिति आई है आप जी ने ही ठीक करना है, और ये फिर कर भी देता है। अगर हम खुद चिंता करेंगे तो फिर ये हमारी चिंता नहीं करेगा, फिर हमने तो इस तरह ही इस अनमोल समय को खोना है।
अगर हम खुद चिंता कर रहे हैं और अगर हम सतगुरु पर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति, स्थिर से नाता जोड़कर हम अपनी मनोस्थिति को एक जैसा ही रखें। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमने एक रस रहना है, सतगुरु के आगे समर्पित होकर रहना है कि सच्चे पातशाह जो भी ये परेशानी आई है, जो भी ये परिस्थिति है, आप जी ने ही इसको सोल्व करना है। फिर ये करता भी है, जो इसके आगे जिक्र करता है तो ये उसकी फिक्र भी करता है। हम हमेशा सतगुरु की मर्जी में ही खुश रहें, तभी हम सब कुछ पा सकते हैं। जैसे कहते हैं एक बच्चा अपनी माता के साथ एक शॉप पर गया तो शॉपकीपर ने उस बच्चे की मासूमियत देखकर उसको टॉफ़ियों का डिब्बा खोलकर कहा कि ये लो बेटा टॉफ़ी ले लो, पर उस बच्चे ने बड़े ही प्यार से उन्हें मना कर दिया। उस शॉपकीपर और उसकी माँ ने उसे बहुत कहा, पर वह बच्चा मना करता रहा। हार कर शॉपकीपर ने खुद अपने हाथ से टॉफ़ियाँ निकालकर उसको दी, तो उस बच्चे ने ले ली और अपनी पॉकेट में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माता ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफ़ियाँ दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तब तुमने ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कहने लगा, माता जी मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, अगर मैं टॉफ़ियाँ लेता तो 2-3 टॉफ़ियाँ ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं इसलिए ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। बिल्कुल इसी तरह जब हमें परमात्मा देता है तो वह अपनी मर्जी से देता है, वह अपनी हमारी सोच से भी परे देता है। इसलिए हमें हर हाल में सतगुरु का शुक्राना करना है कि सच्चे पातशाह जो भी हमारे लिए सुखदाई लगता है सो ही देना, हम कुछ नहीं जानते। आप तो हमें सागर देना चाहते हैं, लेकिन हम आपके आगे हाथ में चम्मच लिए खड़े हों, इस तरह बात बनने वाली नहीं है। हम हमेशा सतगुरु का शुक्राना करें और सतगुरु के ऊपर ही अपनी सतगुरु के आगे ही अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है सौंप दें कि सच्चे पातशाह जो आप जी ने ही ये सब कुछ करना है, मैं तो आप जी के हवाले हूँ, मैंने अपने आप को आप जी के आगे समर्पित कर दिया है। अब जो परेशानियाँ हैं ये भी आप जी ने ही दूर करनी है, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। ये सतगुरु सच्चे पातशाह के आगे जब हम अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं तो यह हमें बहुत कुछ दे देता है। ये तो मालिक है, ये बहुत कुछ लेकर हमारे लिए खड़ा है, ये तो सागर लेकर खड़ा है, लेकिन हम एक चम्मच में ही मांग कर हम एक चम्मच में ही हम दूर हो जाते हैं। नहीं, हमने इस तरह नहीं करना, हमने सतगुरु के आगे यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह जो आप जी को हमारे लिए सुखदाई लगता है, जो अच्छा लगता है वो ही हमें देना। हम कुछ नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप ही हमारे लिए जानते हो, आप ही को हमारे फ्यूचर का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है, हम कुछ नहीं जानते। सच्चे पातशाह हम हर पल आप जी का शुक्राना करते हैं कि आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह चरणों से जोड़ के रखना, और जो हमें आप जी ये शिक्षाएं दे रहे हो हम हर पल ये शिक्षाएं अपने जीवन में धारण करते चले जाएं। इस तरह दासी एक विचार भी सुन रही थी। कहते हैं पिछले दिनों एक महापुरुष ने इस नश्वर शरीर को त्यागा जो कि कोरोना महामारी से ग्रस्त थे और कुछ दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। उनके जीवन के प्रेरणा दिवस पर उनकी बेटी ने बताया कि पिताजी कहते थे कि बेटा मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, मैं अगर ठीक होकर घर वापस आऊँगा तो भी शुक्राना सतगुरु का अदा करना है और नहीं आऊँगा तो भी किसी बात की चिंता नहीं करनी, शुक्रिया ही करना है कि सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान लिया है, इसलिए मैं अब बार बार जन्म लेने और मरने के चक्कर से बच गया हूँ। इस शरीर ने तो छूटना ही है, अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद छूट जाना है, इसलिए डर वाली कोई बात नहीं है। मैं मृत्यु को नहीं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए सतगुरु का शुक्राना करना है और चिंता इसलिए नहीं करनी क्योंकि आपकी पालना मैं नहीं कर रहा, पिता के रूप में सतगुरु ही कर रहे हैं। तभी तो सतगुरु के लिए कहा गया है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। जिस प्रकार हॉस्पिटल में अनेकों रूपों में सतगुरु हमारे साथ रहे, कभी नर्स के रूप में,
कभी डॉक्टर के रूप में। इसी प्रकार सतगुरु जीवन में हर समय निरंकार रूप में हमारे साथ रहते हैं और हमारे सारे कार्यराज करते हैं। यही तुम्हारे बाकी के काम किसी भी रूप में संपन्न करते रहेंगे। इसलिए सत्संग से हमेशा नाता जोड़ कर रखना है। जो सत्संग से जुड़ा होता है वो सतगुरु और निरंकार से भी जुड़ा रहता है। ऐसे ही एक और विचार दासी सुन रही थी। एक बार कुछ नौजवान भगत कोटुमल जी के साथ सफ़र में थे। उन्होंने भगत कोटुमल जी से पूछा कि महात्मा जी, अंतिम समय में हमारा ध्यान कहीं और चला गया तो क्या हम मुक्त नहीं होंगे? तब महात्मा भगत कोटुमल जी ने समझाया कि अंत समय का मतलब मनुष्य जन्म है। तभी तो लिखा है कि इस जन्म में अपना ध्यान पहले ही भक्ति में लगाना शुरू कर दो। सारी उम्र मनुष्य ने जो काम किए होते हैं वही अंतिम समय में याद आता है। अंत में हम इस दिमाग से नहीं सोच पाते, तब जो बातें हमने अपने जहन में बसा रखी होती हैं वही याद आती हैं। इसलिए सत्संग के साथ साथ सतगुरु का जो ध्यान किया होता है वह सहज में ही याद आ जाता है और फिर सहज ही ध्यान निरंकार की तरफ चला जाता है। सतगुरु का ऐसे समय में बड़ा साथ रहता है जो कि हमारे ध्यान को वापस निरंकार से जोड़ने की शक्ति रखते हैं। यह कृपा उस समय काम आती है। सतगुरु का ऐसे समय में बड़ा साथ रहता है कि जो हमारे ध्यान को वापस निरंकार से जोड़ने की शक्ति रखते हैं। यह कृपा उस समय काम आती है। तभी महात्मा कहते हैं कि सतगुरु, तेरे चरणों में मेरी अंतिम श्वास तक तोड़ने जाए। संपूर्ण हरदेव वाणी भी फरमाती है, गुरु से बेमुख कभी ना होना, अंतकाल पछताएगा। कहे हरदेव गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। मौत दे रावित जिथे बंदे, धुंध गुबार हनेराए। संपूर्ण अवतार वाणी में सतगुरु बाबा शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने शब्द नंबर 150 में कहा है, मौत दे रावित जिथे बंदे, धुंध गुबार हनेराए। ज्ञान दी ज्योति पास ज तेरे, चानन रस्ता तेरा है। हाँ संगत जी, आजकल कोरोना महामारी का ये भीषण संकट है। नित्य प्रति समाचार मिलते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें कई परिचित, कई रिश्तेदार, ज्ञानवान संबंधी भी होते हैं। तो ध्यान आ रहा था कि ब्रह्म ज्ञानी तो मृत्यु को नहीं, वो तो मुक्ति को प्राप्त हुए पाने जाते हैं। एक गुरुमुख महात्मा की माता जी की अंतिम प्रार्थना थी कि सत्संग में जुड़ने का जब अवसर मिला तो उनके बेटे ने, जो कि विदेश में रहते हैं, बताया कि मेरी माता जी हर रोज़ फ़ोन करके कहती थी, मुझे यहाँ आकर मिल जा या मुझे यहाँ वहाँ अपने पास ले चल। तब मन में सहज रूप में है क्वेश्चन आया कि कहीं यह माता जी अपने अंत समय में निरंकार को भूलकर अपने बच्चों को ही याद करती ना रह जाए, बच्चों के मोह में ही ना फंसी रह जाए। कहते हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। परंतु जो चेतन होते हैं वो हर समय सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं। वो हर समय इस निरंकार प्रभु को याद रखते हैं। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। हमारा अंतिम श्वासों तक सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में ये नाता जुड़ा रहे और इतनी तन मन धन से स्वस्थ निरोग रखना कि सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतो हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें। अब हमने घर बैठे ही ये संत समागम का आनंद पूरी तरह से लेना है और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बनना है। दासी यही आशीर्वाद सतगुरु माता जी से सबके लिए मांगती है। सच्चे पातशाह सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी क्षमा प्रार्थी है और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।